नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनजीओ क्या है, यह किन किन क्षेत्रों में काम करता है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किन कानूनों के तहत होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन से जुड़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एनजीओ क्या होता है। एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, गैर सरकारी संगठन होता है, जिसे कुछ लोग वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं तो कुछ लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो अपने लाभ के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। यानी बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो समाज के दुखी, कमज़ोर, पीड़ित और निराश्रित लोगों की मदद के लिए काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं या वॉलेंटियर्स होते हैं या समाज कल्याण की भावना रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों के संगठन को हम एनजीओ कहते हैं, जो पूर्ण रूपेण समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एनजीओज़ के टाइप्स की बात करें या उन एक्ट की बात करें जिनमें एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो 3 टाइप के एनजीओज़ होते हैं या एक्ट होते हैं जिनमें एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। जिसमें सबसे पहले टाइप की एनजीओज़ हैं वो बेसिकली कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इन्हें हम सेक्शन 8 कंपनीज़ भी कहते हैं। इस टाइप के जितने भी एनजीओज़ होते हैं वो नेशनल लेवल पर काम करते हैं और इन पर हाई ट्रांसपेरेंसी होती है और साथ में इनको अच्छी खासी ग्रांट या फंडिंग भी मिलती है, जिनकी गुडविल भी बहुत अच्छी होती है। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने फाउंडेशन स्टार्ट किए हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। ये सभी सेक्शन 8 कंपनीज़ हैं जिनको हम एनजीओ ही कहते हैं। वहीं जो दूसरे टाइप के जो एनजीओज़ होते हैं उन्हें ट्रस्ट कहते हैं, जो ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं और नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर काम करते हैं। ये जो ट्रस्ट होते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन एनजीओज़ के तहत पब्लिक ट्रस्ट ही काम करते हैं, जो पब्लिक चैरिटेबल पर्पज़ के लिए काम करते हैं। इसमें कई तरह के स्कूल, कॉलेज और टेम्पल रजिस्टर्ड किए जाते हैं। वहीं तीसरे टाइप के जो एनजीओज़ होते हैं उन्हें सोसाइटी कहते हैं, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये सोसाइटी भी 2 तरह की होती है, नेशनल लेवल की भी और स्टेट लेवल की भी। नेशनल लेवल की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेट के 8 मेंबर्स चाहिए होते हैं। वहीं स्टेट लेवल की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए सेम स्टेट के 7 मेंबर चाहिए होते हैं और स्टेट में आप कहीं भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए तीनों में से किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस विज़न या ऑब्जेक्टिव के लिए एनजीओ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। तो दोस्तों, एनजीओ एक गैर लाभकारी संस्था है जो कुछ लोगों द्वारा समाज सेवा की भावना से स्थापित किया जाता है, लेकिन समाज सेवा के लिए इन संगठनों को धन की आवश्यकता भी होती है और धन के लिए इन संगठनों को सरकार या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेना होता है। लेकिन जब एनजीओज़ की संख्या में बढ़ोतरी हुई और ये भी देखा गया कि समाज सेवा के धन का उपयोग ये संस्थाएं सही तरीके से नहीं कर रही हैं, तो सरकार ने इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने और सही क्षेत्र में समाज कल्याण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनजीओज़ के लिए लीगली रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी कर दिया। तो एक एनजीओ को लीगली रजिस्ट्रेशन करवाने के कई फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहला फ़ायदा है कि अगर एनजीओज़ रजिस्ट्रेशन करवाती है तो वो लीगली एंटाइटी हो जाती है, यानी उन्हें कानूनी दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा एनजीओ अगर फंड का यूज़ गलत तरीके से करती है तो उस एनजीओज़ पर लीगली केस भी किया जा सकता है। इसके अलावा एनजीओ को फंडिंग मिलना भी इजी हो जाता है अगर जो एनजीओ है वो कानूनी रूप से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। क्योंकि अगर एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेना चाहती है तो उसे एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिससे वे फॉरेन एड और ग्रांट भी ले सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से एनजीओ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का दोहराव भी रोका जा सकता है, यानी एक ही क्षेत्र में एक से अधिक एनजीओ सेम सर्विस दे रही है तो इसके दोहराव को भी गवर्नमेंट रोक सकती है। इसके अलावा टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलता है एनजीओ को। तो दोस्तों, एक एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवाने के कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट भी इन एनजीओज़ पर कंट्रोल और मॉनिटरिंग रख सकती है।